Hello dear student, today we start exercise 8.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड। बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड बोर्ड पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को हम अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिए इफ 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3, अगर 10a प्लस बी आपको √3 दिया हुआ है और 10a माइनस बी आपको 1/√3 दिया हुआ है और a प्लस बी की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटी है और a इज ग्रेटर देन b है, फाइंड a एंड b। आपने a और b की वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चों 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3 दिया है, तो जो यहां क्या दिया है 10 दिया है ना, तो इसको भी क्या बनाओ 10 बनाओ। मतलब ये देखो कि 10 की वैल्यू किस एंगल पर √3 होती है। इससे क्या होगा, देखो बच्चों एक चीज हमने डिस्कस करी थी फर्स्ट एक्सरसाइज में, अगर कोई दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल होते हैं तो उनके एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। 8.1 में एक क्वेश्चन आया था cos A इक्वल्स टू cos B, देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। क्लियर बच्चों, वो क्वेश्चन यही कह रहा था जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी एंगल के रिस्पेक्ट में इक्वल हैं तो उनके एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी होगा। क्लियर बच्चों, तो यही हम यहां पर भी नोट करेंगे। अगर ये 10 में है तो इसको भी 10 में बनाओ और दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर इक्वल आएंगे तो उनके एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर बच्चों, तो देखिए 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3 है। √3 देखिए कब होता है, 10 60 डिग्री की वैल्यू, 10 60 डिग्री कितना होता है बच्चों, √3। देखो ये दोनों इक्वल है ना, यानी इनके एंगल भी जिस एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल आ रहे हैं वो एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। दैट इंप्लाइज दैट a प्लस बी इक्वल्स टू कितना, 60। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बच्चों देखिए इसी तरीके से क्या कह रहा है, 10a माइनस बी इक्वल्स टू कितना, 10a माइनस बी कितना दे रखा है, 1/√3। अगर यहां बच्चों 10 दे रखा है तो उधर भी 10 बनाइए और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√3। हमें मालूम है ना 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्लियर, ऐसा क्यों करा, 10 क्यों बनाया, क्योंकि अगर वो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है तो उनके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए दोनों साइड सेम होना चाहिए, रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होना चाहिए, 10 यहां पर भी 10। क्लियर, तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में ये रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल होंगे वो एंगल भी आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। यानी दैट इंप्लाइज दैट क्या बच्चों, a माइनस बी इक्वल्स टू कितना, 30 डिग्री। ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। बहुत आसान है सॉल्व करना। देखो b का कोएफिशिएंट 1 है प्लस में, b का कोएफिशिएंट 1 है लेकिन माइनस में, दोनों का साइन अलग अलग है। यानी अगर अलग अलग साइन होता है तो एलिमिनेशन मेथड का जब हम यूज करते हैं तो हम कैसे यूज करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। देखो b यहां प्लस में है, b यहां माइनस में है, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, अलग अलग साइन है तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 कितना है बच्चों, a प्लस बी, प्लस इक्वेशन 2 कितना है बच्चों, a माइनस बी। ब्रैकेट लगाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ऐड कर रहे हैं। यहां कितना है 60 RHS इधर पर कितना है 30। देखो b से b कैंसिल, a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 कितना 90। देखो a के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू उधर जाएगा डिवाइड में, a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। इक्वेशन 1 से देखो बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 a की वैल्यू यहां रख दीजिए, a की वैल्यू 45 प्लस बच्चों b इक्वल्स टू 60। ये यहां प्लस में उधर जाके माइनस में, b इक्वल्स टू 60 माइनस 45 कितना आ गया बच्चों, 15 डिग्री। यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री और a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन था, एलिमिनेशन मेथड का हमने यूज किया। क्या देखा, b यहां प्लस में है, b यहां माइनस में है, दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल है, तो आपने क्या कर दिया, जब अलग अलग साइन होते हैं तो दोनों को क्या कर देते हैं बच्चों, ऐड कर देते हैं। क्लियर, आ गई ना बात में, दोनों को हमने ऐड कर दिया, हमने इसका आंसर निकाल दिया। तो a की वैल्यू कितनी आई 45 और b की वैल्यू कितनी आई 15। ध्यान रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर यहां 10 में है तो इसको भी उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करो।
कि ये देखो कि ये 10 की कौन सी वैल्यू √3 होती है, कितने डिग्री पर 10 की वैल्यू √3 होती है। क्लियर, वो कौन सा एंगल है वो देखिए 1060 आया। तो जब ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है तो इनके एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर, सिमिलरली नीचे, और आपका आंसर आ गया। बच्चों आपका टास्क क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल नंबर 8, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 8 आपने खुद से ट्राई करना है। वो क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस वहां रेशियो अलग दे दिया होगा, वहां साइन और कॉस में दिया होगा। ध्यान रखना, जब साइन में दिया होगा तो इक्वल टू वाला भी साइन में कन्वर्ट करोगे, कॉस में दिया होगा तो इक्वल टू वाला भी इक्वल टू के जो दूसरे साइड RHS लिखा है उसको भी कॉस में ही कन्वर्ट करोगे। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आपने इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत, और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। पहला क्या कह रहा है, साइन A प्लस बी इक्वल्स टू साइन A प्लस साइन बी। बच्चों मैंने कल भी बताया था ये पूरा एक ही होता है, अलग अलग नहीं है। इसका मतलब ये साइन और A प्लस बी अलग अलग नहीं है, साइन अलग और A प्लस बी अलग नहीं है, ये एक ही है। तो जब ये एक ही है तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। आ रही है ना बात में, जब दो अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे एक x है और दूसरा y प्लस 2 है, तब जाके ये डिस्ट्रीब्यूट होता है x अंदर। जब दो अलग अलग फंक्शन होते हैं, ये दोनों एक ही हैं, साइन A प्लस बी ये एक ही फंक्शन है, अलग अलग नहीं है, इसलिए ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यानी ये फॉल्स होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा देता हूं, जैसे बच्चों साइन 30 प्लस 60, मतलब A की वैल्यू कितनी रख दी 30 और B की वैल्यू कितनी रख दी 60। अब इधर देखो, साइन A की जगह में मैंने 30 और B की जगह में मैंने 60 रखा है। क्लियर बच्चों, A की जगह में 30 और B की जगह में 60। एग्जाम्पल के तौर पर देखो तो देखो साइन 30 प्लस 60 कितना, साइन 90। अब देखो साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 60 कितना होता है √3/2। क्लियर, ठीक। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक बच्चों, देखो दोनों का एलसीएम से डिनोमिनेटर सेम है तो 2 आ गया, तो न्यूमरेटर सीधे ऐड हो जाएगा 1 प्लस √3। क्या 1 की वैल्यू इसके बराबर होती है? क्या 1 इसके बराबर है? नहीं है, तो ये पॉसिबल आपका नहीं है। 1 डज नॉट इक्वल टू, ये अलग है 1 प्लस √3/2 और ये 1 आ रहा है, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको। अब देखो बच्चों, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या थीटा की वैल्यू जब बढ़ती जाती है तो साइन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, ये पूछ रहा है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है बच्चों। कैसे, देखिए इसको यहां समझिए बच्चों ध्यान से। मैं यहां पर एक टेबल बना रहा हूं जिसको आपको मैं समझा दूंगा। देखिए ये थीटा है, ठीक, ये थीटा हमने मान लिया 0 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और यहां मैंने वैल्यू रख दी किसकी, साइन थीटा की। क्लियर बच्चों, बताया था ना इतने में ही तो देखो थीटा लगातार बढ़ता जा रहा है, 0, 30, 45, 60, 90। अब क्या साइन की वैल्यू भी थीटा के साथ बढ़ती जा रही है? साइन 0 की वैल्यू कितनी बताई थी बच्चों कल, 0। साइन 30 कितना आया था 1/2, निकालना भी समझाया था। साइन 45 कितना आया था 1/√2। साइन 60 कितना आया था √3/2, और साइन 90 कितना आया था 1। देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है और बढ़ते 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 खत्म कहां हो रहा है 1 पर। आ रही है ना बात में, मतलब थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है साइन की वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आ गई ना बात समझ में? क्लियर बच्चों, ठीक। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या थीटा की वैल्यू बढ़ने पर कॉस की वैल्यू भी बढ़ती जाती है? तो बच्चों ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? यहीं पर कॉस थीटा लिख दें। देखो कॉस थीटा की वैल्यू देखो, इतने में मैं समझा देता हूं आपको। कॉस थीटा की वैल्यू को देखो, 0, 30, 45, ठीक, देखिए 45, 60 और यहां पर क्या बच्चों 90। क्लियर। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक। कॉस 30 की वैल्यू उल्टे से स्टार्ट करो, कितना आ गया √3/2, फिर कितना 1/√2,
फिर कितना 1/2 और फिर कितना 0। देखो लास्ट से लिख दो, उल्टे से लिखना स्टार्ट कर दो, वही कॉस हो जाता है। देखो स्टार्ट हो रहा है 1 पर और खत्म हो रहा है 0 पर, मतलब थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो साइन की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही थी, 0 से 1 तक पहुंच गई, कॉस की वैल्यू 1 से कहां तक पहुंच गई, 0 तक पहुंच गई, मतलब घट रही है। थीटा के मान बढ़ने पर, थीटा बढ़ने पर कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि कॉस इंक्रीज हो रहा है, तो कॉस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। देखो बच्चों, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, क्या थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल है? इन दो टेबल को देखिए बच्चों, थीटा इक्वल्स टू 0 था तो साइन की वैल्यू 0 आई, जबकि थीटा इक्वल्स टू 0 था कॉस की वैल्यू 1 आई। क्या इक्वल है? नहीं है। तो वो वही तो पूछ रहा है कि थीटा के क्या सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? क्या हो रहा है? 0 के लिए हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या 30 के लिए हो रहा है 1/2 या √3/2? नहीं हो रहा है। क्या 60 के लिए हो रहा है √3/2 1/2? नहीं है। क्या 90 के लिए हो रहा है साइन 90 1 कॉस 90 0? नहीं हो रहा है। थीटा की सभी वैल्यू के लिए नहीं हो रहा है, केवल एक वैल्यू के लिए हो रहा है। क्या? थीटा इक्वल्स टू 45। जब थीटा की वैल्यू 45 है तो साइन 45 1/√2 और कॉस 45 भी कितना बच्चों, 1/√2। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा पॉसिबल है थीटा की सभी वैल्यू के लिए? तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि ओनली थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, केवल थीटा इक्वल्स टू 45 पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल आएगी। कितना? 1/√2 1/√2। क्लियर बच्चों? तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0, बिल्कुल ये ट्रू है बच्चों स्टेटमेंट। tan a की वैल्यू क्या होती है, 0, सॉरी tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, a बराबर 0 दे रखा है ना, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो cot 0 क्या होता है, tan का उल्टा। अब देखो 0/1 लिख सकता हूं ना 0 को, इसका उल्टा कर दो तो 1/0। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो, क्या वो डिफाइंड होगा? नहीं, क्योंकि 0 से किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इस केस में क्या निकल के आ जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब ये नॉट डिफाइंड आएगा। तो cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल्स टू 0, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो cot 0 क्या होगा, इसका उल्टा, यानी 1/0, दैट इज इनफाइनाइट, मतलब cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल्स टू 0। ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ट्रू है। क्लियर? हमने जस्टिफाई भी कर दिया अपने आंसर को, ट्रू फॉल्स क्या क्या है समझ में आ गया होगा। जस्टिफाई आंसर को करना था बच्चों, हमने कर दिया। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बोर्ड के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी को देखते हुए आप एग्जाम्पल नंबर 8 अपनी बुक का आज बनाएंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। अब जो नया टॉपिक है बच्चों, वो अगली वीडियो से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।